करके तो कर्म से सुख मिलेगा, कर्म से सुख मिलेगा, अज्ञान से शांति मिलेगी। कर्म से शांति नहीं मिलेगी, कर्म से शांति नहीं मिलेगी। कर्म से केवल सुख मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा कर्म से, और ज्ञान से शांति मिलेगी। तो एक बात बताइए, सुख बड़ा है कि शांति बड़ा है? आप नीमक रोटी खा के सो जाइए, और घर में यदि प्रेम है, शांति है, तो रात्रि बीत जाएगी एकदम शांति से। और खीर पूरी खा के सोए हैं, 500 बीघा जमीन है, और रात भर आपके घर में दंगल हुआ सास पुतोह में, तो रात कटेगा नरक के समान। के मरेगा और कौन कटेगा, कौन जलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी आपके घर। शांति के लिए ज्ञान चाहिए और सुख के लिए कर्म चाहिए। शांति के लिए धर्म चाहिए और सुख के लिए कर्म चाहिए। कर्म करेंगे जीवन सुखी होगा, धर्म करेंगे अविचल शांति प्राप्त होगी आपके जीवन। शांति कर्म कांड से नहीं मिलेगी, शांति ज्ञान से मिलेगा। किसी महापुरुष के निकट में बैठिएगा। एक बार हमारे बगल में, वो दादा के रिश्ता में हमारे लगते हैं, देवेंद्र राय उनका नाम है। ऐसे लोग देवेंद्र दास कहता था। उनका बेटो पटना में डॉक्टर है और पुतोह भी डॉक्टर है पटना में। हमारा दियादी में लगते हैं, हमारे घर के बगल में उनका घर पड़ता है। उनके साथ मैं जा रहा था, उनका ड्यूटी था पूर्वी चंपारण रक्सौल में, रेलवे में अच्छा पद पर सिग्नल विभाग में कार्यरत थे। अब वहीं कबीर पंथ के गुरु भी थे, साहब कहीं जानते होंगे, सोगारत साहब, देवेंद्र साहब नाम था। एक वो लड़का धर्मवीर भास्कर, वो पटना में डॉक्टर है, और उनकी बहू भी पटना में डॉक्टर है। तो हमको कहे साहब चलिए रक्सौल भंडारा, उनकी चलिए। चले गए, मुजफ्फरपुर उतरे, तो इन्होंने कहा कि हम तो रिटायर कर गए, एक मित्र हमारा है टीटी, वो अभी कार्यरत है, चलिए जरा उससे भेंट कर लेते। वो टीटी महोदय आप ही के हाजीपुर के बगल में धरहारा गांव है, वहीं के भूमिहार कुल के थे। उनसे गए भेंट करने, और रूम में गए, दोनों बात करने लगे। हम दरवाजे पर बरामदा पर बैठ गए, तो टीटी महोदय अपना व्यथा इनको सुनाने लगा। साहब जी को दोष, चारों भाई में बंटवारा हो गया, कुछ हेर फेर हो गया, बेईमानी शैतानी हुआ, मारपीट हो गया चारों भाई में, चरचर पचपच की तब मामला फौजदारी हो गया। अब मेरे ब्रेन में चैन नहीं है, मैं बेचैन होके जी रहा हूँ। दरवाजे पर से कबीर साहब का एक साखी बोल दिए हम ये बात सुन के, कबीर माया बेस्या, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। वो टीटी तुरंत बाहर आया और हमको कहा ये साखी हमको लिखाइए। मैंने उसको लिखा दिया, और टीटी ने कहा कि कल मुकदमा वापस होगा, और चारों भाई का झगड़ा लड़ाई कल मैं खत्म कर दूंगा। जब कबीर साहब ने धन को बेस्या से तुलना कर दिया, तो ये बेस्या के लिए अब लड़ाई नहीं चलेगी, बंद हो गया लड़ाई का। कल सारा झंझट मैं खत्म करूंगा। बंधुओं, कबीर की वाणी को साधारण विपत्ति काल में याद कीजिए। कबीर को अगर एक लौता बेटा आपका मर गया है और कबीर का एक साखी याद है, तो बेटा वाला मोह ममता और दुख दर्द आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे थे सदगुरु कबीर।